इस जीवन में राजनीति में आने का दूर दूर तक नहीं है कोई प्लान। पूर्व बीजेपी व कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे सहरसा अच्छी खासी पुलिस की नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक में प्रवेश करने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे महाराज जहां सहरसा के पूरा बाजार स्थित 7 दिवसीय भागवत कथा में वे शिरकत किए। भागवत कथा के समापन के एक दिन पूर्व बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आध्यात्मिक में प्रवेश करने पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ मीडिया के कई सवालों का उन्होंने बाखूबी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने मीडिया के द्वारा किए गए सवाल पर उन्होंने बताया कि ठाकुर का बुलावा आया और मैंने डीजीपी के पद से इस्तीफा दे दिया और आध्यात्मिक में प्रवेश किया। साथ ही साथ उन्होंने कोशी के लोगों की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सहरसा में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जहां बड़े ही श्रद्धा के साथ प्रवचन सुनने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों में संस्कार है। कोसी की धरती से हमारा पुराना रिश्ता है। कोशी संस्कार की धरती है, विद्वानों की धरती है, जहाँ हर एक लोगों के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। जहाँ यहाँ के लोग कोशी में आए मेहमानों की बड़े ही अच्छे तरीके से इज्जत की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। साथ ही साथ उनसे की गई राजनीति में आने के सवालों पर उन्होंने कहा कि इस जीवन में राजनीति में नहीं आ सकता। राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ने बुलाया छोड़ दिया, इस प्रश्न का जवाब बहुत बार दे चुके। ठाकुर ने बुलाया, अपनी सेवा में छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भाई आप डीजीपी थे, उसके पहले आप एसपी थे, तो बेगूसराय में थे, तो आपने 50 एनकाउंटर किए तो किए। उस समय हम पुलिस ऑफिसर थे, तो पुलिस ऑफिसर के रूप में जो मेरी भूमिका थी उसका निर्वहन किया। अब नौकरी में डीजीपी से हम इस्तीफा दे करके आ गए तो आ गए। अब तो हम ठाकुर जी की सेवा में हैं, आप लोगों की सेवा में। बाकी तो हमारा कोई मतलब नहीं है, पीछे की बात पूछने से क्या फायदा। जिस तरह से समाज नहीं, अध्यात्म से ही समाज बदलेगा। कोई व्यवस्था आ जाए, कोई समाज सुधारक आ जाए, कोई कानून बना दीजिए, इसमें सुधार संभव नहीं है। क्योंकि ये अपराध की घटना या विधि व्यवस्था की घटना में जो बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उसका मूल कारण है व्यक्ति की चेतना में गिरावट। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। व्यक्ति की चेतना में गिरावट आएगी तो समाज की सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी, फिर समाज से ही राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र की चेतना में गिरावट आएगी। व्यक्ति की चेतना में जब तक उत्कर्ष नहीं होगा तब तक अपराध नहीं रुकेगा, विधि व्यवस्था की समस्या नहीं रुकेगी, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, अन्याय नहीं रुकेगा, शोषण नहीं रुकेगा, जुल्म नहीं रुकेगा और पाप नहीं रुकेंगे। व्यक्ति के विचार में, व्यक्ति की चेतना में उत्कर्ष ही इसका समाधान है। जो तम प्रधान लोग हैं, रज प्रधान लोग हैं, वो जब तक सत्व प्रधान नहीं होंगे तब तक ये सब चाहे जितना लाख यत्न कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, ये रुकने वाला नहीं है। और ये काम केवल अध्यात्म कर सकता है। अध्यात्म के अलावा कोई कानून नहीं कर सकता, कोई समाज सुधारक नहीं कर सकता। पहली बार कुछ शील की धरती है, संस्कार की धरती है, विद्वानों की धरती है, ये ऋषियों की धरती है, मनुष्यों की धरती है, ये सिद्धों की धरती है, संतों की धरती है, ये मंडन मिश्र जैसे महिषियों की धरती है। यहाँ के लोग बड़े शीलवान हैं, बड़े संस्कार वाले हैं। ये मैंने अभी अपनी कथा के दौरान देखा, जहाँ हजारों की संख्या में पुरुष, श्रोता और माताएं उपस्थित रहती हैं। एक भी व्यक्ति ने आज तक किसी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। शालीनता के साथ आते हैं, श्रद्धा के साथ सुनते हैं और बहुत ही प्रेम से वहाँ से एक एक करके विदा लेते हैं। इस धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम। भविष्य में राजनीति में आना चाहिए? इस जीवन में तो नहीं, अगले जीवन की कोई बात नहीं।